उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। जैसे शेर लिखने वाले पद्मश्री से सम्मानित उर्दू शायर बशीर बद्र का लंबी बीमारी के बाद गुरुवार को भोपाल में निधन हो गया। परिवार के सूत्रों ने यह जानकारी दी। वह 91 वर्ष के थे और पिछले कुछ समय से बीमार थे। परिवार के सदस्य ने बताया कि दिग्गज कवि ने भोपाल में अपने घर पर अंतिम सांस ली। वर्ष 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते के दौरान बद्र ने दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हों, जैसी कालजयी पंक्तियाँ लिखी थीं। उनके अन्य प्रसिद्ध शेरों में कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, और लोग टूट जाते हैं एक मकां बनाने में, वो तरस नहीं खाते बस्तियाँ जलाने में शामिल हैं। मीर तकी मीर की गज़लों की तरह बद्र की गज़लों में भी अत्यधिक समकालीन उर्दू थी, लेकिन उसे आसानी से समझा जा सकता था, इसलिए लोग इसे सराहते भी थे। उनकी कुछ उत्कृष्ट कृतियों ने व्यथित प्रेम की अभिव्यक्ति के रूप में काम किया और जीवन के रहस्यों को भी व्यक्त किया। बद्र की गज़लों में शब्द व संवेदना की सतह पर ताजगी, काव्यात्मकता और सौंदर्य हुआ करते थे। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 15 फरवरी 1935 को जन्मे बद्र ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में उर्दू के शिक्षक के तौर पर काम किया। वह भाषा पर अपनी पकड़, खासकर गज़लों में महारत के लिए विख्यात थे। वह फ़ारसी, हिंदी व अंग्रेज़ी के भी जानकार थे। उनका असल नाम सैयद मोहम्मद बशीर था। बद्र ने की 69 गज़लों का संग्रह आस को उनकी चर्चित कृतियों में गिना जाता है। उनका एक अन्य संग्रह, जिसका शीर्षक कुल्लियते बशीर बद्र है, पाकिस्तान में प्रकाशित हो चुका है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने 7 साल की कम उम्र में कविता लिखना शुरू कर दिया था। उन्होंने उर्दू में 7 से अधिक कविता संग्रह और हिंदी में 1 कविता संग्रह प्रकाशित किया। उनकी प्रमुख गज़ल संग्रहों में इकाई, इमेज, आमद, आस, आसमान और आहट शामिल है। बद्र ने साहित्यिक आलोचना की 2 किताबें भी लिखी थीं। आज़ादी के बाद की गल का तनकीदी मुताला और 20वीं सदी में उर्दू गज़ल। उनकी रचनाएं गुजराती में भी छपी हैं और अंग्रेज़ी और फ्रेंच में अनुवादित की गई हैं। पद्मश्री के अलावा बद्र को 4 बार उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी और 1 बार बिहार उर्दू अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें मीर अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्होंने कई अन्य सम्मान भी हासिल किए। बद्र की जीवन यात्रा आसान नहीं थी। अप्रैल 1987 में सांप्रदायिक हिंसा के दौरान मेरठ में उनका घर जला दिया गया था, जिससे उनकी अधिकांश अप्रकाशित रचनाएं नष्ट हो गई थीं, लेकिन उन्होंने नए सिरे से शुरुआत की और भोपाल चले गए। बद्र की लोकप्रियता का आलम यह था कि उनके चाहने वाले उन्हें अमेरिका, दुबई, कतर और पाकिस्तान सहित दुनिया भर के विभिन्न मुल्कों में आमंत्रित किया करते थे। बशीर बद्र के परिवार में उनकी पत्नी और 2 बच्चे हैं।